ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और रवि किशन जी के भाषा में कहते हैं, यहाँ ईमानदारी चलत बाबू। आज इस स्टेटमेंट की डायग्नोसिस करते हैं। हमारे सोसाइटी में ना बहुत वन लाइनर विजडम होते हैं जो कि ऐसे ही वाइड स्प्रेड होते हैं, बट वो इतने ज्यादा बोले जाते हैं ना कि वो क्लीसेड हो जाते हैं। क्लीसेड का मतलब होता है क्या, कि एक स्टेटमेंट जिसका बहुत अच्छा मीनिंग हो सकता है बट इतनी बार कही जा चुकी है ना वो, कि वो आम जन में एकदम जीभ पे आ चुकी है, लेकिन उसका मतलब डिसअपियर हो चुका है। और ये स्टेटमेंट तुम्हें आईआईटीएन कैसे बना सकती है, इस पे बात करेंगे। नो पेन नो गेन वाले सिंपल स्टेटमेंट की डायग्नोसिस की थी हमने एक बार। तो एक बच्चे ने डीएम किया कि भैया इसका कर दो। तो मैंने बताया कर दूंगा। सबसे पहले ये तो ईमानदारी से बता दो कि 360 आर किया या नहीं किया, क्योंकि जिस ईमानदारी की बात सुनने आए हो वो ईमानदारी यहाँ दिखाओ, क्योंकि यहाँ ईमानदारी चला था बाबू। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ना 4 वर्ड है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी 5 हो गए। इस स्टेटमेंट से सबसे पहले तो ये समझ आता है कि द बेस्ट यानी कि और भी पॉलिसीज हो सकती हैं, बट उसमें से बेस्ट कौन सा है। बेस्ट का मतलब ये होता है कि ये ओनली चीज है जो एग्जिस्ट करती है। दिस इज द बेस्ट बुक, यानी बाकी जितने भी किताबें हैं वो इसके कंपैरिजन में नीचे ही होंगी। तो द बेस्ट बताता है कि विदाउट एन एक्सेप्शन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सारे पॉलिसीज में ऑनेस्टी एक सबसे अच्छी पॉलिसी है। अब पॉलिसी क्या होता है, क्योंकि पॉलिसी से मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। पॉलिसी हो सकता है, लॉ हो सकता है। ये भी कहा जा सकता था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट लॉ, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट स्टेटमेंट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट मेथड। लेकिन ये पॉलिसी क्या होता है जो इसे लॉ, मेथड या एनी अदर थिंग से अलग बनाता है। तो पॉलिसी की बात करते हैं। पॉलिसी कहते हैं ए सेट ऑफ रूल्स जो कि किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग को लीड करता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, आप खरीदते हो एलआईसी से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एक एलआईसी की पॉलिसी आपको बेचने आता है। या फिर किसी बाइक का इंश्योरेंस कराते हो तो उसका एक पॉलिसी होता है। तो पॉलिसी जब आप लेने जाते हो तो वो आपको एक कागज का टुकड़ा देता है जिसपे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं जो रूल होते हैं, कि अगर आपकी लाइफ इन इन कंडीशंस में जाती है तो आपके फैमिली को कुछ पैसे मिलेंगे। तो ये जो रूल्स हैं जो कि आपके लाइफ के खत्म होने के बाद अप्लाई होंगे, वो सेट ऑफ रूल्स पॉलिसी कहलाते हैं। तो अगर मान लो 20 रूल्स लिखे हुए हैं तो वो उस लाइफ इंश्योरेंस के 20 पॉलिसीज हैं, यानी कि उस 20 रूल्स से आपकी लाइफ इंश्योरेंस वाली जो आप पॉलिसी खरीद रहे हो वो गाइड होगी। गॉट इट। इसी तरीके से 50 पॉलिसीज हो सकती है। जैसे ऑनेस्टी एक पॉलिसी हो सकता है जीवन का किसी के। ऑनेस्टी पे बात करेंगे, ऑनेस्टी क्या होता है। इंटीग्रिटी हो सकता है, फियरलेसनेस हो सकता है, या एक्टिवनेस हो सकता है। किसी का पॉलिसी हो सकता है कि मैं लेजी रहता हूं, तो लेजीनेस किसी की पॉलिसी हो सकती है। यानी कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो किसी के जीवन में इंडिविजुअल पे डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगा उसको गाइड करने वाले वर्ड होते हैं। जैसे लेजीनेस, तो किसी ने अपने जीवन की पॉलिसी बना रखी है लेजीनेस, तो वो किसी भी काम को करने से पहले अपनी लेजीनेस के पॉलिसी को अपने सेंटर में लाएगा और बोलेगा कि मुझे 5 केजी उठाना है अभी और 5 केजी उठाना है बाद में। तो लेजीनेस अगर उसकी पॉलिसी है तो वो 5 केजी बाद में उठाने को चुन लेगा। यानी कि उसके जीवन की जो सेंट्रल पॉलिसी थी उसने गवर्न कर दिया उसके द्वारा किए जा रहे काम को। तो पॉलिसी यहाँ पे जहां हम बात कर रहे हैं इस पे इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेगा इसको डिटरमाइन करता है। तो द बेस्ट की बात कर ली, पॉलिसी की बात कर ली, पॉलिसी किसे कहते हैं। अब बात करते हैं ऑनेस्टी की। ईमानदारी हिंदी में समझोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ईमानदारी को अपने जीवन के पॉलिसी बनाओगे
तो सफल होने के चांस जिस इंटेंशन से आप उस काम को कर रहे हो उसमें बहुत बढ़ जाएगा। अब ऑनेस्टी क्या होता है? सिंपल से वर्ड में हम ईमानदारी कह लेते हैं। लेकिन हमारे 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं हमारे जीवन के। मन यानी थॉट, वचन यानी वर्ड्स और कर्म यानी एक्शन। अगर आपके मन में, वचन में और एक्शन में, कर्म में कंसिस्टेंसी दिख रही है, तो आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हो। यानी कि आपने मन में जो सोचा, वही आपके शब्दों में निकला और जो शब्दों में निकला, वही आपने कर्म किया। तो ये 3 हिस्से आपके जीवन के कंसिस्टेंट हैं, तो आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हो। यानी कि अगर किसी को ऑनेस्ट होना है, तो ये 3 एस्पेक्ट जो हैं, मन, वचन और कर्म, माइंड, थॉट एंड एक्शन, इन तीनों में जो कंसिस्टेंसी ला पाएगा, वो ऑनेस्ट कहलाएगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है, वो क्या है कि जो व्यक्ति अगर अपने माइंड, वर्ड्स और एक्शन में सेम चीज करेगा, वो किसी भी काम में सफल होने के लिए सबसे बढ़िया दावेदार है और सबसे ज्यादा सफल होगा। अब बात कर लेते हैं तुम्हारी आईआईटीज के जर्नी की। मन में सोचा आईआईटी करना है, मुंह से बोला आईआईटी करना है, लेकिन तुम्हारे एक्शन में नहीं दिख रहे, तो 3 चीजों में से एक चीज टूट गया, तो तुम ऑनेस्ट नहीं हो, तो तुम आईआईटीएन नहीं बनोगे। दूसरी चीज कि आप मन से चाहते ही नहीं कि आप आईआईटीएन बनो, लेकिन मुंह से बोल रहे हो कि आप आईआईटीएन बनो और कर्म भी दिखा रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं तो आईआईटीएन बनो, लेकिन आपके मन में आईआईटीएन बनना नहीं है। तो जो एक्शन कर रहे हो ना, वो जस्ट सूडो एक्शन है, उसमें आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, तो भी आप आईआईटीएन नहीं बन पाओगे। आप मन में सोच रहे हो कि आईआईटीएन बनो, आपके वचन जो आपके आसपास है, वो बता ही नहीं रहे कि आपको आईआईटीज की तैयारी करनी है, या आप जिस भी चीज को दुनिया में खोजने निकल रहे हो, उसको उस शब्द से नहीं खोज रहे कि मुझे आईआईटीएन बनना है। फिर भी आप घर में छुप करके आईआईटीज के लिए एक्शन करना चाह रहे हो, लेकिन ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आपने जैसे ही मन में सोचा कि मुझे आईआईटीएन बनना है, आप इंटरनेट पे जाओगे या ऑफलाइन में जाओगे और अपने उंगलियों से टाइप करोगे हाउ टू बी ए आईआईटीएन, सबसे पहला स्टेप। तो ये आपने जो अपनी उंगलियों से बोला, ये अगर नहीं बोलते, तो आपका एक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाता। बात को समझ रहे हो? तो तीनों चीजों में कंसिस्टेंसी होना नेसेसरी कंडीशन है किसी व्यक्ति के ऑनेस्ट होने का, और ऑनेस्ट होना नेसेसरी कंडीशन है किसी भी चीज में सफल होने का। तभी कहा गया है हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द बेस्ट को याद रखना। इसके अलावा तुम्हारा कोई भी और पॉलिसी हो जो लाइफ में डिसीजन मेकिंग को गवर्न करता हो, तो आप फेल होने के बहुत करीब हो, और ये हेल्प भी करती है। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? तो जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे पैसों की नीड नहीं है। हर किसी को होती है ना? तो मैं कैसे पैसे अर्न करता हूँ? मैं जब एंड सीजन आता है, तो मैं ब्रांड कोलैबोरेशंस करता हूँ। अलग-अलग कॉलेजेस आते हैं, उसमें से मैं 5 अच्छे कॉलेजेस को चुन लेता हूँ और कहता हूँ मैं आपका प्रमोशन कर दूँगा, आप जो है मुझे ये अमाउंट पे कर देना। अब ये बच्चों को बिना बताए अगर करो, तो बहुत सारे क्रिएटर के तुम कमेंट सेक्शन में देखोगे कि आज पनीर खा रहा है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी डुबो लेते हैं। लेकिन मैं जनवरी के स्टार्टिंग में एक शॉर्ट डालता हूँ यूट्यूब पे। पिछली बार भी डाला था जिसमें मैं पनीर खाता हुआ दिख रहा था, एक सटायर की वीडियो बनाई थी। उससे बच्चों तक मैसेज पहुंच गया कि चलो अब ये भैया जो हैं, ये ब्रांड कोलैबोरेशंस करेंगे। और वो जून में बंद कर दिया मैंने, अप्रैल के एंड में ही बंद कर दिया था। तो जनवरी टू अप्रैल मैंने अर्न कर ली। अब पूरे साल मुझे उस संभाले हुए पैसों को खर्च करना है और तुम्हें गाइड करना है, और दिसंबर तक मैं वो गाइड कर देता हूँ, जिससे बच्चा आईआईटीएन बन जाता है। और मैं कॉलेजेस भी वो नहीं चुनता जो कि ऐसे ही हवाबाजी वाले हों कि मुझे पैसे दे रहे हैं तो मैंने उठा लिए। वो कॉलेजेस भी ढंग के होते हैं। तो मैं ये बच्चों को बता देता हूँ। तो मैंने मन में सोचा कि मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है? मेरे एक्शन भी पैसे कमाने वाले हैं कि मैं कॉलेज के प्रमोशंस कर रहा हूँ। बट मैं अगर शब्दों से कह दूँ कि नहीं, नहीं बच्चा, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ,
मैं ये सब पेड प्रमोशंस थोड़ी है, ये तो मैं मुफ्त में इनके प्रचार कर रहा हूँ। तो मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा कौन-सा लीक टूट गया? शब्दों वाला। तो मैं ऑनेस्ट नहीं रहा, जो मैक्सिमम जो क्रिएटर हैं उनके शब्दों वाले लीक टूटते हैं। तो उनके रिपरकशंस बच्चे उन्हें देते हैं। लेकिन मैंने तीनों चीज़ों में कंसिस्टेंसी रखी तो बच्चे मुझसे जुड़े रहते हैं अंत तक। उन्हें दिक्कत भी नहीं होती, वो बल्कि मुझे डिफेंड करने आते हैं। तो मैंने ये अपनाया है। और मैं सफल भी हो जाता हूँ कि हाँ, मेरे पास इतने पैसे आ जाते हैं जिससे मैं सस्टेन कर पाऊँ। लेकिन अगर मैंने मन में सोचा पैसे कमाने हैं, शब्दों में भी बोल दिया कि बच्चे मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन मैं कोई काम ही नहीं कर रहा, तो उसमें भी सफल नहीं हो पाऊँगा। मैंने बच्चों से बोल दिया मैं करोड़ों कमाऊँगा और मैंने एक्शन भी करने शुरू कर दिए, मैंने प्रमोशन शुरू कर दिए। लेकिन मैंने मन में सोचा ही नहीं है। तो मैं फिर किसी भी अरे-गरे को उठा कर के बोल दूँगा, मुझे वो ₹200 थमाएगा हाथों में, वो चलता बनेगा। तो वहाँ भी मैं सफल नहीं हो पाया। तो ऑनेस्टी के 3 हिस्से मन, वचन और कर्म। माइंड, वर्ड्स एंड एक्शंस। ये तीनों में कंसिस्टेंसी यानी ऑनेस्ट और ऑनेस्ट होना सबसे बेस्ट पॉलिसी है आपके किसी भी काम में सफल होने की। तो अब आपने मन में सोचा 360 आर करूँगा, वर्ड्स में भी आ गया कि 360 आर करूँगा लेकिन एक्शन में नहीं आया तो ऑनेस्ट नहीं हूँ। अगर आपने मन में ही नहीं सोचा कि 360 आर करूँगा, मुँह से कह दिया कि 360 आर करूँगा और एक्शन करने की कोशिश कर रहे हो 360 आर का, लेकिन आप नोटिस करना जब तक आपके मन में नहीं रहेगा ना कि करना है मुझे, तब तक वो होगा ही नहीं, तो उसमें भी सफल नहीं हो पाए। आपने मन में सोच लिया मैं करूँगा और करना स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन आपने मेरे पास बोलने से मना कर दिया कि मैं भैया प्रेज़ेंट एब्सेंट नहीं हूँ, जो भी बोलना है बोलने से मना कर दिया, तब भी आप नोटिस करना कि आप 360 आर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, नहीं होता आगे जा कर के। तो ये थे इस स्टेटमेंट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के डायग्नोसिस। बाय बाय, गुड नाइट।